से जो है कि यह स्थिति स्पष्ट हो सके कि ईपीएस 95 के पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि करना कितना जो है कि अनिवार्य है और कितना प्रतिशत इससे लोग प्रभावित हो रहे हैं, और जो है कि इसमें स्थानीय सांसद और मंत्रियों की क्या राय है। चूँकि यह सारे कार्यक्रम इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि जो है कि ईपीएस 95 को लेकर बड़े जोरों पर जो है कि देश में मांग उठी है। देश के हर एक क्षेत्रों में जो है कि मांग उठ रही है, और नेशनल मीडिया से लेकर जो है कि तमाम मीडिया इंस्टीट्यूशंस जो है कि सवाल को उठाए थे और जो है कि बताए थे कि ईपीएस 95 के पेंशन धारकों का पेंशन 7,500 रुपये करेगी केंद्र की मोदी सरकार। और बजट के गहमा गहमी के बीच इस बात को लेकर भी सवाल उठाए गए थे कि बजट में अतिरिक्त राशि का प्रावधान करेगी केंद्र की मोदी सरकार। तो क्या आप जानना नहीं चाहते कि केंद्र की मोदी सरकार ने बजट में क्या अतिरिक्त प्रावधान किए हैं और क्या समीक्षा दौर और समीक्षा के बैठकों के उपरांत जो निर्णय आने वाले हैं, जिनमें स्थानीय सांसदों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों और केंद्र के जो है कि कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा जो सलाह दिया गया है, उसके आधार पर क्या केंद्र की मोदी सरकार ईपीएस 95 के पेंशनरों को 7,500 रुपये का तोहफा देने जा रही है। बताया तो यह जा रहा है कि 5,000 से 7,500 रुपये के बीच इनके पेंशन को ईपीएस 95 को निर्धारित करने पर सहमति बन गई है। कितनी सच्चाई है इन खबरों में, सब कुछ हम आगे आपको बताने जा रहे हैं। उससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों, आपको आगे वीडियो में हम बता देना चाहते हैं कि देश के जो है कि लाखों की संख्या में जितने भी बुजुर्ग दंपति हैं, जो प्राइवेट सेक्टर हो या सरकारी सेक्टर, जो ईपीएस 95 के लाभुक हैं, जो ईसीआई, ईपीएफआई और ईएसएफ, ईपीएस 95 के जो लाभुक हैं, जो ईपीएस 95 के लाभ प्राप्त कर रहे हैं, उन लोगों को लेकर क्या केंद्र की मोदी सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है, इसका पूरा विश्लेषण जो है कि आपको हम बता देंगे, क्योंकि इसके संबंध में बहुत ही सटीक और महत्वपूर्ण जानकारी हमने एकत्रित की है। हमारे सूत्र लगातार जो है कि सरकार के संपर्क में है और सरकार के तरफ से जो भी इस पर कदम उठाए जा रहे हैं उसको लेकर तमाम खबरों को एकत्रित करने का कार्य हमारे जो है कि सूत्र कर रहे हैं और हम तक बारीकी पूर्वक पहुंचाने का काम भी कर रहे हैं। इसलिए जो है कि आपको सारी बातें कुछ मिनटों में स्पष्ट करने का हम प्रयास करते हैं। ईपीएस 95 के लाभुकों के लिए सरकार ने पेंशन बढ़ाने हेतु जो है कि पर्याप्त राशि की व्यवस्था जो बजट 2025 प्रस्तुत की गई है उसमें कर दिया है। यह बातें जो है कि वित्त मंत्रालय के आधिकारिक सूत्र बता रहे हैं कि बजट में जो है कि राशि की कमी कहीं से नहीं है। पूर्व से जो 1,000 रुपये इनको मिल रहे थे उसको जो है कि बढ़ा दिया जाए, उसको 7,500 कर दिया जाए। 5,000 से 7,500 के बीच यदि उस राशि को बढ़ाया जाता है तो कहीं से राशि कम नहीं पड़ेगी। इतनी पर्याप्त राशि जो है कि बजट में सरकार ने व्यवस्था कर ली है। साथ ही वित्त विभाग के सूत्र यह भी बता रहे हैं कि जो है कि यदि राशि की वृद्धि की जाती है, इनके ईपीएस 95 की राशि को बढ़ाती है सरकार, तो उसमें बजट कोई अड़चन नहीं, बजट की वजह से कोई अड़चन नहीं आने वाला है। सूत्रों के अनुसार, प्राप्त जानकारी के अनुसार बजट कोई मुद्दा नहीं है। बजट की वजह से इनके जो है कि ईपीएस 95 की राशि वृद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, वह निष्प्रभाव है। और इसका उदाहरण उन्होंने दिया कि बहुत सारी योजनाएं जो आगे भविष्य में लॉन्च होगी, जिनके लिए बजट 2025 में कोई प्रावधान नहीं है, और नई योजनाएं यदि सरकार लॉन्च करती है तो उसके लिए अनुपूरक बजट के माध्यम से राशि का आवंटन और जो है कि आकस्मिक राशि का आवंटन जो है कि सरकार करती है। और बजट 2025 में भी आकस्मिक व्यय में जो है कि हजारों करोड़ रुपए की राशि का आवंटन सरकार ने प्रावधान बजट में कर रखा है। तो इस प्रकार यह स्थिति स्पष्ट हो रही है कि बजट की वजह से जो है कि कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। अब जो है कि दूसरी बात हम आपको आगे बता देना चाहते हैं कि बजट कोई मुद्दा नहीं है, बजट की वजह से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, यह तो आपने जान लिया। लेकिन अब सरकार का रुख क्या है,
तो सरकार का रुख पूरी तरह से जो है कि EPS 95 के पेंशन भोगियों के पक्ष में है, क्योंकि EPS 95 के पेंशन भोगी लगातार संगठित हैं और वर्ष 2014 से अब तक बहुत समय बीत चुका है, बहुत सारा समय व्यतीत हो चुका है और महज 1000 रुपये में इस महंगाई के दौर में जीवन यापन संभव नहीं है। तो सरकार भी इस गंभीरता को समझती है और इस स्थिति से पूरी तरह वाकिफ़ है और सरकार को भी लगता है कि महंगाई चूँकि इतनी बढ़ चुकी है और इतनी महंगाई में जो DA दिया जा रहा है EPS 95 के लाभुकों को, पेंशन धारकों को, पेंशन भोगियों को, उसमें जो है कि अब इनका गुजारा चलने वाला नहीं है। इसलिए DA में वृद्धि और साथ ही साथ जो है कि आपको बता दें कि पेंशन में EPS 95 में वृद्धि करना सरकार को भी अब